बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक तो मार्केट को डिस्कस करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस प्लस मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है थर्सडे को, उसका क्या इम्पेक्ट होगा, क्या अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। प्लस कुछ स्टॉक्स जो मैंने बार बार मेंशन किए कि वो साइड आइटम्स हैं उसमें से कुछ तो, और इस साल के लिए उनको ज़रूर टारगेट करें। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, कुछ स्पेसिफिकली हमने इस क्वार्टर के रिज़ल्ट के लिए उनको टारगेट किया था। और साथ ये भी बताया था कि मार्केट के साथ जो भी हो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे अगर आप इसको टाइमली जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो क्या उनमें अभी भी स्टॉक्स में टाइम है, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो सर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएं जी मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज 273 की नेगेटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम कम थे। न्यूज़ एक तो इस वक्त जो आईएमएफ के साथ हमारी बातचीत चल रही है उसमें जो बातें हो रही थी कि वो इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ जो है वो चाहते हैं। उसके लिए आप सबको ही आइडिया हो गया होगा कि उसकी न्यूज़ आ गई है कि शायद जो सी है एमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है थर्सडे को, यानी 2 मार्च को, जिसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया जाएगा। अब इसमें डिफरेंट बात हो रही है। 200 बेसिस पॉइंट की बात भी हो रही है मिनिमम, और 300 बेसिस पॉइंट की भी बात हो रही है। बट एट द सेम टाइम इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप अगर देखें मार्केट को कि मार्केट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो लेती है जब मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता था। लेकिन अभी सिनेरियो ये है कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आईएमएफ के साथ डील है। और ऑलरेडी जितना हमारा इंटरेस्ट रेट हाई साइड पे है उसमें वैसे ही आप अगर देखें तो इस वक्त इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो उसमें अब 200 बढ़ा दें या 300 बढ़ा दें, अल्टीमेट जो टारगेट है वो ये है कि आईएमएफ की डील जो सी है वो इमीडिएटली क्लोज होनी चाहिए। उनकी जो भी कंडीशंस हैं उनको पूरा किया जाए और वो हमें अपना गो हेड दें और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो है ना उसका ग्रीन सिग्नल दें, ताकि एक तो वहाँ से हमारा वो चीज़ जो सी है वो क्लोज़ हो, प्लस जो और हमारे साथ कमिटमेंट्स हैं जो कि लिंक करती हैं आईएमएफ के इस प्रोग्राम के साथ, तो वहाँ से भी हमें जो सा एक सब्सटेंशियल जो सा है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद दूसरा पॉलिटिकल साइड पे अगर आप देखें तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। देखें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन के हवाले से क्या अनाउंसमेंट करता है, क्योंकि अगर वो एक अनाउंसमेंट हो जाती है प्रॉपर तो फिर उस तरफ से भी एक डेट आपके पास आ जाएगी इलेक्शन के लिए, और फिर एक डिफरेंट लेवल की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो एक इस वक्त अनसर्टनटी इस वक्त चल रही है, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उसमें जो है वो बेहतरी आ सकती है। बट लेट्स सी, आप कोई भी 100% एक्यूरेसी के साथ आप पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें जो सी हैं वो जज नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज किसी टाइम पे कोई भी जो सा है उसमें डेवलपमेंट हो सकती है। अल्लाह करे कि वो जो भी डेवलपमेंट हो वो पॉजिटिव साइड पे हो, तो वो एक बेहतर जो सा है वो इम्पेक्ट ओवरऑल जो सा है वो इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है उस पर पड़ सकता है। बाकी इस पूरे सिनेरियो में हमारी स्ट्रेटजी अब आने वाले दिनों में क्या होनी चाहिए। एक तो ये है कि क्योंकि परसों मॉनेटरी पॉलिसी है तो थोड़ा सा एहतियात के साथ, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में मार्केट डल ही रहेगी डेफिनेटली। और उसके बाद हमने देखना ये है कि क्या वो 200 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ होता है या 300 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज़ करते हैं या इससे कम करते हैं। तो लेट्स सी कि इसमें कितना इंक्रीज़ जो सा होता है, और उसके बाद फिर कितनी जल्दी हमारी जो सा आईएमएफ के साथ वो डील क्लोज़ होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये आने वाले चंद दिनों में जो सा वो क्लियर हो जाएंगी। तो उस पूरे सिनेरियो में हमारे पास जो जो होल्डिंग्स हैं उनको हमने होल्ड करना है। कुछ स्टॉक्स ख़ास तौर पे ऐसे हैं जो कि इस मॉनेटरी पॉलिसी की जो सा इंक्रीज आता है इससे इम्यून है। प्लस मार्केट की जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक मूवमेंट आती है या डिप आता है वो उससे इम्यून है। तो उनको थोड़ा सा फोकस करें। और उनमें कुछ में तो शॉर्ट टर्म बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, कुछ में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। बहुत से स्टॉक्स हम डिस्कस करते रहते हैं। कुछ स्टॉक्स जो होते हैं उनको मैं आज स्पेसिफिकली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इनको जो टारगेट लेकर हम चल रहे हैं फॉर दिस ईयर, उनमें से दो स्टॉक्स मिचल्स और हबको तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, और पाक ऑक्सी को स्पेसिफिकली इस क्वार्टर के लिए हमने टारगेट किया था। और जो टारगेट रखा था और अल्लाह के फजल से उसी पैटर्न पे ये चल रहे हैं। तो इसमें आगे फर्दर क्या पोटेंशियल है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाएं जी पाक ऑक्सी पे। पाक ऑक्सी अब सबको याद होगा, इसको जनवरी में मैंने मेंशन किया था, 140 के पास था तब ये,
और मैंने एग्जैक्टली यही बताया था कि इसको इस क्वार्टर के लिए हमने टारगेट करना है और तकरीबन 30 से 40 रुपए का गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी देखें माशाल्लाह ये इस वक्त 162 पे आ चुका है, जिसने 140 पे लिया था तकरीबन ऑलरेडी 22 पॉइंट का जो सा गेन उसको मिल चुका है। और इवन जिसने 140 पे 45 पे भी लिया था वहाँ पे भी आप देख लें गेन। और अभी मज़ीद क्योंकि 7th को इसकी जो बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हो चुकी है, 7th को रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है। हिस्टोरिकली ये 20 to 25% बोनस जो है वो देता है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, साइड आइटम है। अब अगर आप देखें तो थोड़े वॉल्यूम भी बेहतर लग रहे हैं। अदरवाइज़ ये उस तरह का स्टॉक है जिसमें 1000 का वॉल्यूम, 500 का वॉल्यूम भी लगते हैं। अब लेकिन इसके वॉल्यूम अगर आप देखें तो वो तकरीबन 20,000 15,000 इस रेंज में जो से जा रहे हैं। तो अभी के लिए अब जिन दोस्तों ने भी बाय किया है वो इसको बिल्कुल होल्ड करें। और 170 का तो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं इसको। और वंस ये 170 पे जाए तो फिर आपने 165 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। और अगर आप इसका जो दोस्त भी जिन्होंने 145 से नीचे या 145 के पास या इवन 150 से नीचे भी बाय किया हुआ है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो फिर स्टॉप लॉस के साथ रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट का भी वेट कर सकते हैं और इसका बोनस भी वेल कर सकते हैं। तो इन एनी केस जो सा वो अच्छे प्रॉफिट में ही रहेंगे। और यहाँ पे अलबत्ता 160 से ऊपर बाय करना तो डेफिनेटली थोड़ा रिस्की है, दो के अभी इसमें स्टिल पोटेंशियल है कि ये 170 इजीली और इवन 180 पे भी टच कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट। और एट द सेम टाइम क्योंकि साइड आइटम है, आज आप देखें मार्केट जो सी थी वो तकरीबन जब 350 से नीचे थी ये तब भी पॉजिटिव साइड पे था। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन इसकी, ये मार्केट की डिप से भी काफ़ी हद तक इम्यून है। हाँ, अगर किसी वजह से ये वन आपको 55 से नीचे मिलता है इसी आने वाले चंद दिनों में, तो वहाँ पर आप ज़रूर इसमें एंट्री ले सकते हैं क्योंकि रिज़ल्ट से पहले इसने फॉर श्योर इंशाल्लाह ताला 170 को ज़रूर टच करेगा मिनिमम। उसके बाद आ जाए जी मिचेल्स। आप सबको पता होगा कि मिचेल्स को काफ़ी अरसे से मैं बार बार मेंशन करता हूँ, वीकेंड की वीडियो में भी और ड्यूरिंग वीकडेज़ भी। इसकी रेंज भी ये भी बता दी हुई है कहाँ पर आपने बाय करना था और इसका टारगेट हमने जो रखा हुआ है वो कम से कम 6 मंथ की होल्डिंग रखा हुआ था। और यही हमारा प्लान था कि एक आने वाले क्वार्टर्स में इसका रिज़ल्ट बेहतर हो सकता है और जैसे ही उसमें बेहतरी आनी स्टार्ट होगी आप बड़ी वर्टिकल मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। और आज अगर आप देखें तो इसका जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुई है उसमें इस क्वार्टर में फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट ये आ चुका है। मींस के अब आने वाले जो क्वार्टर्स हैं और आने वाले जो चंद माह हैं जिसमें हम जो हमने टारगेट किया हुआ था इंशाल्लाह ताला इसकी प्रोबेबिलिटी मज़ीद बढ़ गई है कि ये हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो इंशाल्लाह देगा। और आप किसी भी टाइम इसमें बड़ी वर्टिकल मूवमेंट जो सी है वो देख सकते हैं। सो जिनके पास इसकी होल्डिंग है अब इसको आप होल्ड कर लें। और बल्कि अगर ये आपको किसी वजह से भी अगर आपको ये डिप पे मिलता है बिलो 90 या 85 के पास, तो वहाँ पर आपने इसको मज़ीद जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। तो अब इसका इमीडिएट टारगेट तो 100 प्लस है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर्स की जब अनाउंसमेंट आएगी उससे पहले ये एक बड़ी ज़बरदस्त रैली जो सी आपको बनाएगा। और अगर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो इवन 130 टू 150 की प्राइस भी इसके लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। सो मिचेल्स को अब आप होल्ड करें और आने वाली दिनों में मज़ीद हम इसको साथ साथ डिस्कस भी कर लिया करेंगे अकॉर्डिंग टू इसकी मूवमेंट के इसमें फ़र्दर जो है हमने क्या स्ट्रेटजी करनी है। उसके बाद है जी हपको। हपको की भी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुई और इसको भी हमने टारगेट किया है लॉन्ग टर्म के लिए कि ये ऐसा स्टॉक है जो कि जिन रेट्स पर अवेलेबल था उस वक्त, स्पेशली जब ये 60 से नीचे गया था तो स्पेशल मेंशन करते यहाँ पे, तो आप इसको ज़रूर बाय करें क्योंकि यहाँ से इमीडिएटली आपको ये अच्छा कैपिटल गेन भी दे देगा और प्लस जो पे आउट्स हैं वो तो हमने अवेल करने ही करने हैं। तो अभी जो इसकी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है वहाँ पे भी इसने डिविडेंड दिया है। रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड दिया था, आगे भी इंशाल्लाह ताला ये डिविडेंड देगा। तो अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड देखें एनुअल तो वो भी बहुत आउट क्लास है। प्लस 65 से नीचे किसी भी रेट पे आपको जितना नीचे मिले उतना बेहतर है। तो वहाँ से अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये इस वक्त 70 प्लस जो है वो ट्रेड कर रहा है, एक कैपिटल गेन भी मिल चुका है और अभी स्टिल लॉन्ग वे टू गो। आने वाले दिनों में महीनों में आप मज़ीद इसमें बड़ा अच्छा कैपिटल गेन भी देखेंगे और पे आउट तो वो साथ साथ जो सा चलेगा। सो हपको अगेन इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप इसमें से गेन कर सकते हैं। तो ये तो थे जी 3 स्टॉक। स्पेसिफ़िकली इनको मेंशन करने का मकसद ये था क्योंकि पाक ऑक्सी को हमने सिर्फ इस क्वार्टर के टारगेट किया है, 7 मार्च को रिज़ल्ट है तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
वो ज़रूरी था डिस्कस करना। प्लस मिचेल्स का जो सा रिज़ल्ट आया है, और वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इम्प्रूवमेंट उसकी रिज़ल्ट में, वो आ चुकी। तो इंशाल्लाह ताला इसमें अब आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हबको ने भी, क्योंकि अगेन देख लें, डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया, एक अच्छी मूवमेंट भी दे रहा है, स्ट्रांगली अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, नेगेटिव मार्केट भी। तो ये तीनों स्टॉक बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त जो सा है वो हमें रिटर्न जो सा आने वाले दिनों में मज़ीद जो सा आप देखेंगे कि अच्छा दे सकते हैं, और इस नेगेटिव मार्केट में रिस्क भी इनमें मिनिमम है। इसके अलावा और बहुत से स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर के, ईएनपी सेक्टर के, जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। वो उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उनके क्या टारगेट्स हैं, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं, और आने वाले दिनों में उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। प्लस कुछ और ऐसे स्टॉक्स जिनमें कोई टर्न अराउंड सिचुएशन है, जो आने वाले क्वार्टर्स में बहुत अच्छा जो सा है वो रिटर्न दे सकते हैं, कोई इनसाइड न्यूज़ उनमें है, तो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। बाकी कल के लिए थोड़ा सा अब स्टे कॉशियस, अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, और भी फ़िलहाल एग्रेसिव बाइंग की ज़रूरत नहीं है, सिवाय उन लेवल्स के जो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट स्टॉक्स में। वहाँ पर जब कोई स्टॉक है तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अनाउंसमेंट आती है, और उसके बाद आईएमएफ के साथ हमारी जो फाइनलाइजेशन है वो कितनी जल्दी जो सा है वो क्लोज़ होती है या कंक्लूड होती है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी मज़ीद स्ट्रेटजी को रिफ़ाइन कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।